एक सूरह फातिहा पढ़ें। मरहुमा हमीदा ज़ोजा आमिर अली, वालदा ग़ुलाम अली, शफ़ात अली और मोहसिन अली, इस घराने के जितने भी और मरहूमीन हैं सबको याद करते हुए एक मरतबा सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु रहमान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआए ज़हूर इमाम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ले वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर इन मजालिस में आते हैं उन मकासद में भी कामयाबी नसीब फरमाए और जिन मरहुमा के लिए मजलिस रखी गई खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। नाम ही मजलिस
तरहीम है, यानी एक ऐसी मजलिस जो बख्शवाने वाली मजलिस है, जिसमें आने वाला भी अपने गुनाहों को बख्शवाता है और जिसके लिए रखी जाती है उसके भी गुनाह बख्शे जाते हैं। यानी एक ऐसी चीज़ जो इंसान की प्यास को बुझाए, इसे मजलिस तरहीम कहते हैं। और एक ऐसी मजलिस जिसमें इंसान मौत को याद करे, एक ऐसी हकीकत जिसे हर इंसान भागता है। हिंदू से पूछो मौत आएगी, कहेगा आती है। मुसलमान से पूछो मौत आएगी, कहता है आती है। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मौत का इनकार करे। और हकीकत का ताज्जुब और अजब यह है कि अगर इस जिंदगी की झूठी दुआ भी किसी को दो तो बंदा खुश होता है। मसलन बाप या दादी अगर किसी बेटे को बोले कि 1000 साल जीवी, तो वो खुश होता है, हालांकि ये कायनात की सबसे बड़ी झूठी दुआ है। 1000 साल कोई जीता ही नहीं है, लेकिन ये दुआ करो तो बंदा खुश होता है। लेकिन इसी मिंबर से मैं बोलूं कि 80 साल जियो, 20 साल जियो, तो बंदा नाराज हो जाता है कि मौलाना ने ये कैसी दुआ कर दी। या अगर ये कहूं कि भाई एक दिन आएगा इंशाल्लाह तुम में से कोई नहीं रहेगा, तो सारा मजमा नाराज हो जाएगा कि मौलाना बद्दुआ दे रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि एक दिन आएगा कि हम में से कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो बात काबिल गौर है वो ये है कि हर बंदे को यकीन है कि मौत आएगी। इस मजमे में एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मौलाना मुझे मौत नहीं आएगी। लेकिन उलमा फरमाते हैं जो मकाम ताज्जुब है वो ये है कि जिस बंदे को यकीन है मौत आएगी, लेकिन जब उसकी जिंदगी को देखा जाता है तो लगता ऐसे है जैसे इसे कभी मौत आएगी नहीं। अपने सियासतदानों के कामों से लगता है कि ये सोचते होंगे मौत आएगी। क्या पुलिस वालों के कामों से लगता है कि ये सोचते होंगे मौत आएगी? जो अच्छे हैं उनकी बात में नहीं कर रहा। आम तौर पे ये नजर आता है कि इंसान का अमल ये बताता है कि इसे कभी मौत आनी नहीं है। ये माल के पीछे इस तरह लगता है जैसे हमेशा इसे यहां रहना है। ये ऐसी बारीक बीनी से अपने घर बनाता है, दिन रात घरों को बनाने में लगा देता है जैसे हमेशा इसको यहां रहना है। मौला फरमाते ताज्जुब होता है ऐसे इंसान पर। फरमाया इंसान याद रख, कायनात में हर शय को अल्लाह उरूज भी देता है फिर जवाल भी देता है। यही मार्केट में चले जाओ, खूबसूरत तरो ताज़ा सेब लेकर आओ, ये सेब का उरूज है। लेकिन जब घर में रखोगे 1 हफ्ते के बाद उसका जवाल देखो, मुरझाता जाता है। आज तेरी जवानी है, आज तुझे ताकत है, ये तेरा उरूज है। आज तू खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब तेरा जवाल आएगा। और जब जवाल आ जाता है तो बंदा उठ के एक लुकमा भी उठा नहीं सकता। वॉशरूम जाने के लिए लोगों का मोहताज रहता है। इसीलिए उलमा अक्सर दुआ करते थे, ऐ खुदा जिंदगी तब तक देना जब तक किसी का मोहताज न रहो। हाँ? ऐसी जिंदगी का फायदा क्या कि बंदा खाने का मोहताज, चलने का मोहताज, चल फिर न सके। तो फरमाते हैं ये मत समझना कि ये उरूज हमेशा बाकी रहेगा। अल्लाह बार बार तुझे दिखाता है लेकिन तू गौर नहीं करता। वो तुझे दिन भी दिखाता है, वो तुझे रात भी दिखाता है, फिर रात को दिन में बदलता हुआ दिखाता है। वो तुझे मौसम बहार भी दिखाता है, वो तुझे मौसम खजा भी दिखाता है। मतलब तुझे उरूज भी दिखाता है, तुझे जवाल भी दिखाता है कि अगर दिन है तो दिन हमेशा दिन नहीं रहता, अगर रात है तो रात हमेशा रात नहीं रहती, अगर तू जवान है तो हमेशा जवान नहीं रहेगा। हाँ, तभी फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मैंने शायद किसी मजलिस में बताया था कि ये जो
इंसान मौत को भूल जाता है। मासूम फरमाते हैं इसका भूलना इसे कहते हैं गफलत, कि बंदा भूल जाता है कि मुझे मौत आनी है। फरमाइए ये गफलत भी जरूरी थी। अगर खुदा गफलत न देता तो दुनिया का सर्किल न चलता। मतलब अभी आप मौत की मजलिस सुनोगे, 1 घंटा खौफ रहेगा, 2 घंटा खौफ रहेगा, लेकिन जैसे रात को सोए सुबह को उठे अपने कारोबार की तरफ गए, कल की मजलिस भी गई, मौत की याद भी गई। जिस घर में इंतकाल होता है 1 हफ्ते तक लोग डरे होते हैं। जब कब्र में मुर्दे को उतारा जाता है, जब तलकीन पढ़ी जाती है तो इंसान परेशान होता है, अरे ऐसी अंधेरी कब्र में मुझे उतारा जाएगा। लेकिन जैसे 1 हफ्ता गुजरता है, जैसे न को मरा था, जैसे न किसी को दफन किया था, ये फिर भूल जाता है, फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाता है। फरमाते अगर ये गफलत न होती, इंसान 24 घंटा अगर मौत को याद रखता, ये कभी कारोबार न करता। 24 घंटा मौत को याद रखता, ये कभी मरी वरी घूमने न जाता। 24 घंटा मौत को याद रखता, ये कभी होटल पे बैठ के चाय न पीता। 24 घंटा बैठ के मौत को याद करता, ये न फुटबॉल खेलता, न क्रिकेट खेलता, न मोबाइल इस्तेमाल करता, क्योंकि 24 घंटा इसके जहन में ये तसव्वुर होता, अरे खेल के क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना है। खा के क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना है। कारोबार करके क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना है। तभी मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने खुद अपने बंदे को गफलत दी ताकि ये चंद लम्हों के लिए गाफिल रहे। गाफिल होगा तो कारोबार करेगा, गाफिल होगा तो बीवी बच्चों के लिए कमाने जाएगा, गाफिल होगा तो रात को सो पाएगा। लेकिन 24 घंटा अगर मौत याद रहे, बंदा सोते भी डरेगा कि उठूंगा कि नहीं। बंदा घर से निकलते हुए डरेगा, अभी मर जाऊंगा, अभी दुनिया से चला जाऊंगा। तो फरमाया अल्लाह ने बंदे को क्या दी, गफलत दी, ताकि ये गाफिल रहे और दुनिया के कामों में मशगूल हो जाए। और दूसरा जुमला फरमाया गफलत जो अल्लाह ने दी ये बंदे के लिए नेमत बनी, ताकि अपने रिस्क की रोजी के कमाने के लिए जाए। लेकिन फरमाया गफलत नेमत भी है और यही गफलत अजाब भी है। या रसूल अल्लाह नेमत कब है, अजाब कब है? फरमाया अगर गफलत थोड़ी देर के लिए हो तो नेमत है, लेकिन अगर ये गफलत लंबी हो जाए तो अजाब इलाही बन जाती है। यानी अगर गफलत 7 घंटे की है तो नेमत है, अगर गफलत दिनों में बदल जाए, हफ्तों में बदल जाए, महीनों में बदल जाए तो यह अजाब इलाही में बन जाती है। फरमाया या रसूल अल्लाह अगर अल्लाह ने गफलत दी है तो यकीनन गफलत के तोड़ने के असबाब भी दिए होंगे। ऐसा नहीं कि बंदों को गाफिल कर दिया फिर बंदों को बेदार न करे। फरमाया हाँ असबाब दिए हैं कि जब बंदा गाफिल हो जाए इस गफलत से बेदार भी हो सके। या रसूल अल्लाह वो असबाब क्या है? फरमाया तो सुबह से निकलता है, अपने कारोबार में मशगूल होता है, अपनी दुकान में मशगूल होता है, अपनी पढ़ाई में मशगूल होता है। जब 7-8 घंटे गुजरते हैं वो मस्जिद के मनारों से अजान की आवाज देकर तुम्हारी गफलत को तोड़ देता है। ये सबब अजान क्यों है कि मुस्लिम मुआशरे में भाई आपके इस जगह पर सारे मुसलमान को बताने की क्या जरूरत कि अल्लाह बड़ा है, अली वाले को बताने की क्या जरूरत कि अली वलीउल्लाह है, रसूल के मानने वाले को क्या जरूरत बताने की ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जबकि सबको पता है ये अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसे बताया क्यों जाता है? ताकि इसे गफलत से बेदार किया जाए कि तू हमेशा कारोबार करने के लिए नहीं आया, थोड़ी देर के लिए मुसल्ले इबादत पे आ जा, जिस खाक से बना है उसी खाक पे सजदा कर, ताकि तुझे यकीन हो तू मिट्टी से बना है, फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये अजान की आवाज नहीं है, ये गफलत से बेदार करने की आवाजें हैं। क्या है बंदे खुदा बेदार हो जा। भाई कभी सोचा कि अली वाले को जिसने पूरी जिंदगी अली अली किया, जिसने पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन किया, जब उसे कब्र में उतारा जाता है उसके कांधों को हिला हिला कर बताने की क्या जरूरत है कि तेरा इमाम अली है? ये गफलत की नींद से बेदार किया जा रहा है, ये उसे भी बताया जा रहा है और जो कब्र के ऊपर खड़े हैं उन्हें भी दिखाया जा रहा है कि इन्हीं चीजों के लिए तुझे पैदा किया कि इंसान खुद को गफलत से बेदार कर। शहीद हुसैनी इसी हैदराबाद में जब कदमगाह पे तकरीर करने आए तो उन्होंने कहा कि आए अहल बैत के मानने वालों, आज हर बंदे की ख्वाहिश है
कि मैं मकतबे अहले बैत को नाफिज कर। हर बंदे की कोशिश है ना कि जितना हो सके शीयत में इजाफा हो, जितना हो सके अहले बैत के मानने वालों में इजाफा हो। तो उन्होंने कहा ये बात याद रखना, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मसलन एक सूबे में शीयत बढ़ जाए, सैकड़ों एकड़ों में शीयत बढ़ जाए, तो फरमाया कि 1000 मील में शीयत बढ़ाने से पहले सबसे पहले अपने 6 फीट के बदन पर शीयत को नाफिज कर। हाँ? अगर मैं यहां ही शिया नहीं तो इतने एकड़ में शिया नाफिज करके क्या करूंगा। और शियत से मुराद क्या है? शियत से मुराद है फिक्ह जाफरिया। जब तक तू अपने बदन पर फिक्ह जाफरिया नाफिज नहीं करता तब तक तू शियत को बढ़ा नहीं सकता। आज इशू यह है कि लोगों ने अपने बदन पर फिक्ह जाफरिया नाफिज नहीं किया। इब्तदा बदन से आए। जब तक ये बदन शिया नहीं तब तक मैं दुनिया को शिया कैसे बना सकता हूं? हाँ? और शिया शिया तब बनता है जब वो फिक्ह जाफरिया पे अमल करे। अगर मुझे फिक्ह जाफरिया का ही पता नहीं तो मैं शिया कैसा? हाँ, मसलन एक मोमिना का इंतकाल हो गया, गुस्ल देने वाली ने जब गुस्ल दिया, शिया खातून है, लेकिन जब गुस्ल दिया गया तो उसके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। हाँ, मतलब क्या? शिया घर में बड़ी हुई पली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फिक्ह जाफरिया में वुजू तब होता है जब बदन में और पानी में कोई रुकावट ना हो। अगर रुकावट है तो वुजू नहीं रहता। मसलन जवान पर गुस्ल जनाबत वाजिब हुआ, रात को सोया तो सर में तेल लगाकर सोया, और सुबह जब गुस्ल किया तो बगैर शैम्पू के, बगैर साबुन के, सिर्फ खाली पानी से सर धो लिया, और उसने समझा गुस्ल हो गया, नजिस का नजिस रहा, और उसी गुस्ल की हालत में मजलिस हुसैन में आ रहा है और उसी हालत में नमाज पढ़ रहा है। मतलब पूरी जिंदगी के जो आमाल है वो जाया हो गए। यही है जब कांधे हिला हिला कर पूछा जाता है कि बता तेरा इमाम कौन है। इसका मतलब ये नहीं तू कहे मेरा इमाम अली है, बता तूने किसकी फिक़ह पे अमल किया था। ये बदन है जिसे कफन में डाला जाता है, तो इस बदन पर मुझे फिक़ह जाफरिया नाफिज करनी है कि नहीं करनी? बदन पे सख्त बातें नहीं करूंगा, बदन पे, चेहरे पे, हर चीज में फिक़ह जाफरिया नजर आनी चाहिए। हर चीज में जब तक फिक़ह जाफरिया को नाफिज नहीं करते, अब बंदा उठे कब्र में तो चेहरा भी तो फिक़ह जाफरिया वाला हो ना। मैं खुल के नहीं पढ़ रहा, जो अक्लमंद हैं वो खुद समझ जाएंगे। हर चीज जो वाजिब है वो तुम्हारे बदन में नजर आनी चाहिए, और जो चीज हराम है वो तुम्हारे बदन में नजर नहीं आनी चाहिए। जब तक फिक़ह नाफिज नहीं होती, जब तक हम अपने घरों में अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को फिक़ह जाफरिया नहीं सिखाते। आज झगड़ा अकीदे पर है, अकीदा बन भी गया लेकिन अगर फिक़ह गलत हो तो बिगाड़ तो वहीं का वहीं रहता है। मसलन अकीदतन बंदा मौला अली को मान रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तहारत क्या है, निजासत क्या है, और अली से फैज वो ही ले सकता है, मासूम से इल्म वो ही ले सकता है जिसके वजूद में तहारत हो। अगर वजूद नजिस है तो बंदा अली के करीब भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कुरान का वादा है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। तो शहीद ने कहा कि सबसे पहले अपने वजूद पर फिक़ह को नाफिज करो। आज कमी फिक़ह की है कि लोगों को ये नहीं पता। कितने मोमिनीन हैं जिनको कफन और दफन का पता है। हाँ भाई, कल मौलवी नहीं मिला तो क्या जनाजा ऐसे दफन कर दोगे? किस शरीयत में और फिक़ह में लिखा है कि कफन मौलवी देगा, गुस्ल मौलवी देगा, नमाज जनाजा मौलवी पढ़ाएगा, मस्जिद में नमाज जमाअत मौलवी पढ़ाएगा? कहीं नहीं लिखा। जो जो मुस्लिम है उसे कफन देना आना चाहिए, जो जो मुस्लिम है उसे दफन करना आना चाहिए। हर मुसलमान पर है कि उसे नमाज जनाजा पढ़ाना आना चाहिए। कम से कम याद नहीं तो देख के भी तो पढ़ा सकता है।
यह हर किसी पर वाजिब है, लेकिन हमने क्या कर दिया, अपनी जिम्मेदारी मौलवियों पे डाल दी और मौलवियों ने जिम्मेदारी आवाम पे डाल दी। इसी तरह डालते गए तो इससे क्या होगा, कभी मुआशरे में सुधार नहीं आता। यही चीजें हैं, जब तुझे उठाया जाएगा तो तुझसे पूछा जाएगा कि तुमने पूरी जिंदगी छठे इमाम का नाम लिया, लेकिन ये बता तुमने छठे इमाम की फिक़ह पर कितना अमल किया था। हाँ? कॉपी पेस्ट वाला शिया कामयाब नहीं होता। जो फिक़ह को पढ़े, क्या मैंने अपने बच्चे को बिठाया, उसे बताया कि मकतब अहले बैत में तहारात कितनी है, निजासात कितनी है। जब इससे बच्चे को पता नहीं, वो जब रात को सोता है उसे ये नहीं पता किस तरफ मुंह करके सोना है। ये सारी चीजें फ़िक़्ह जाफरिया में आती हैं, और यही चीजें जब बंदा कल मर जाता है इसके लिए बाइस अज़ाब बन जाती हैं। जिंदगी का लम्हा लम्हा आलम बरज़ख में दिखाया जाता है। खुलासा ये कहूं कि बरज़ख आईना है, जो किया है वो दिखाया जाएगा। मैंने एक नुक्ता मजलिस में बताया था कि इस आयत से निकलता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जो बाज़ मजालिस में थे तो उनको याद होगा, किसको जायका चखना है, नफ्स को। किस चीज का जायका चखना है, मौत का। तो तीन चीजें बनी, जायका, मौत, नफ्स। सवाल यह है कि नफ्स क्या है, मौत क्या है, जायका क्या है। तो आप कहेंगे मौलाना हम तो मरे नहीं, हमें क्या पता। और जो मर चुके हैं वो बता नहीं सकते। लेकिन जब खुदा खुद कह रहा है कोई जायका है, तो जन्नत में भी तो हम नहीं गए, लेकिन वो हूरों का जिक्र भी तो करता है, वो दूध का भी जिक्र करता है, वो शहद का भी जिक्र करता है। तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह मौत का नाम भी ले, जायके का नाम भी ले और बंदे को बताए ना कि जायका कैसा होगा। लेकिन सबसे पहले नफ्स को समझो। मैं अपने हाथ को ऊपर कर रहा हूं, आपसे सवाल है मेरा हाथ ऊपर जा रहा है या मेरी आस्तीन ऊपर जा रही है? क्या ऊपर जा रहा है? आस्तीन नहीं जा रही है, आस्तीन भी तो जा रही है। हाथ भी ऊपर जा रहा है, आस्तीन भी ऊपर जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आस्तीन हाथ को उठा रही है या हाथ आस्तीन को उठा रहा है? कौन सी चीज? दिखने में तो यह आ रहा है कि दोनों बुलंद हो रहे हैं, लेकिन जब समझने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि आस्तीन में तो ताकत ही नहीं है उठने की। यह हाथ है जो आस्तीन को बुलंद कर रहा है। तो यहां दो चीजें बनी, एक का नाम है कपड़ा, एक का नाम है बदन। तो ये बदन है जो मुहर्रिक है, जो कपड़े को हिलाता है, वरना कपड़ा बेजान है। हाथ में जान है, जिसमें जान होती है वो बेजान को उठाता है। अगर हमारे जमीर मुर्दा होंगे तो बेदार तो वही कर सकता है जिसका जमीर जिंदा हो, और अगर हुर बना तो जमीर हुसैन से बना। जो खुद मुर्दा हो वो किसी को जिंदा कैसे कर सकता है? तो जो जिंदा होगा वो जिंदगी दे सकता है। तो गौर से सोचिएगा, हाथ उठता है तो कपड़ा उठता है। ये हाथ है जो कपड़े का मुहर्रिक है, जो कपड़े को उठा रहा है, वरना कपड़ा बेजान है, कपड़े में कुछ भी नहीं। अब अगर ये कमीज मैंने उतार दी तो ये कपड़ा यहां गिर पड़ेगा, मतलब इसमें हरकत गई। जब इसके अंदर से बदन निकला, इसके अंदर से हरकत गई। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरा बदन हिल रहा है तो ये बदन है जो बदन को हिला रहा है, या रूह है जो बदन को हिला रही है? रूह है। बदन बिल्कुल कपड़े की तरह है, जब तक इसके अंदर रूह है तो बदन में हरकत है। और जैसे रूह निकलती है तो आप बोलते हो ये मुर्दा हो गया है। जिस्म तो वैसे का वैसा होता है, लेकिन उसकी हरकत बता रही है कि इसके अंदर रूह है, और हरकत का रुकना बता रहा है कि रूह निकल चुकी है। तो दो चीजें बनी, एक बना बदन, एक बनी रूह। अब कुरान में लफ्ज रूह भी है, कुरान में लफ्ज नफ्स भी है। फरमाया जहां जहां खुदा ने कहा कुल रूह मिन अम्र रब्बी, जहां पर लफ्ज रूह है वहां मुराद बस रूह है, बदन नहीं है। रूह खालिस अकेली रूह है, बदन उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जहां जहां कुरान में लफ्ज नफ्स है, मुराद रूह भी है, बदन भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मतलब मौत का जायका बदन भी चखेगा, मौत का जायका रूह भी चखेगी। लेकिन एक स्टेप आगे, फिर जायका कैसा है, ये असल पॉइंट है। मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, मौत का जायका कैसा है? दूसरा सवाल ये, क्या जायका एक ही है या डिफरेंट है? मसलन सेब मीठा हो तो उसे मुनकिर अली खाए तो खट्टा हो जाएगा। सेब अगर मीठा हो और उसी सेब को मुनकिर अली को दो, क्या खट्टा हो जाएगा? नहीं, सेब का जायका साबित है। शिया खाए या गैर शिया खाए, मुस्लिम खाए हिंदू खाए, सेब मीठे का मीठा रहता है। ऐसा नहीं कि आपने आम यहां से भेज दिए, मसलन इंग्लैंड भेज दिए या हिंदुस्तान भेज दिए तो आम कड़वे हो जाएंगे। आम का इससे ताल्लुक नहीं है। कोई भी खाए, अली वाला खाए तब भी मीठा, दुश्मन अली खाए तब भी मीठा। मतलब इन चीजों का जायका एक है। लेकिन सवाल यह है, क्या मौत का जायका भी ऐसे है कि वली भी खाए तो वही हो और दुश्मन अली भी खाए तो वही हो? क्या आप क्या समझते हैं कि हुर का जायका जैसा था वैसा इब्ने साद का था? क्या आप समझते हैं जैसा जायका मुनकिर अली का है वैसा जायका आशिक अली का है? क्या नबी का जायका, इमाम का जायका, वली का जायका, शहीद का जायका, मोमिन का जायका, जाहिद का जायका एक हो सकता है? नहीं, हर किसी का जायका अलग है। लेकिन सवाल यह है, फिर है तो कैसा? मोमिन का कैसा है, मुनाफिक का कैसा है? मौत तो मुझे भी आनी है, मुझे पता तो होना चाहिए कि मौत का जायका कैसा होता है। तो आपने पानी देखा है, आम तौर पे कहा जाता है कि पानी का कोई जायका नहीं होता। पानी के अंदर क्वालिटी है कि पानी जायकों को खींचता है। अगर नमक डाला तो पानी नमकीन हो जाता है, अगर शहद डाली तो पानी मीठा हो जाता है, अगर नींबू डाला तो पानी खट्टा हो जाता है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह मौत भी पानी की तरह है, इसका कोई जायका होता नहीं है। ये तू है जो मौत का जायका बनाता है। अब तेरी मर्जी है तो अली की इताअत करके जायका मीठा बना। याम अल्लाह का काम है आपको पानी दे, आपकी मर्जी है जायका जैसा बना। ये जो लम्हे मजलिस हुसैन में गुजर रहे हैं, ये तू जायका बनाता जा रहा है। तेरी मर्जी है, जैसा जायका बनाएगा वैसा जायका चखाया जाएगा। मलकुल मौत की बस ड्यूटी ये है कि जो बनाया है वो आकर पिलाता है। अब पीने वाला जब पिएगा और कहेगा मलकुल मौत मेरी मौत का जायका कड़वा क्यों है, तो आवाज आएगी बनाया मैंने नहीं है, बनाया तूने खुद है। जैसा बनाता है वैसा पिलाया जाता है। जब हुसैन ने भतीजे से पूछा कासिम कैफ इंदकल मौत, तेरे लिए मौत कैसी है, तो फरमाया चचा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी है। तो अब ये तेरा इख्तियार है कि तू मौत का जायका मीठा बनाता है या मौत का जायका नाफरमानियां करके, हाँ फ़िक़्ह जाफरिया पे अमल न करके अपने जायके को कड़वा बना देता है। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, और करीम के दर से बंदा खाली हाथ जाए ये मुमकिन नहीं है। जनाबे सलमान फारसी इंतकाल कर गए, अमीरुल मोमिनीन पहुंचे जनाजा पढ़ाने। जब पूछा सलमान का कफन लाए हो, हाँ या अली लाए हैं। कहां से? कहा बाजार से। कहा सलमान वो नहीं कि बाजार का कफन पहने। मौला ने दुआ की और आसमान से एक अमारी उतरी, उसमें से मेरे आका ने कफन निकाला। एक हसन हुसैन थे जिनके लिए जिब्राइल कपड़े लेकर आता है और इसके लिए बोला था सलमान मिन्ना अहलल बैत। वही सिफत बरकरार है और इसके लिए अर्श इलाही से कफन आ रहा है।
मतलब अगर जिंदगी अर्शी हो तो लिबास भी अर्श से भेजा जाता है। जैसा बनेगा वैसा तुझे लिबास दिया जाएगा। इमाम ने चंद जुमले सलमान के कफन पे लिखे, बहुत प्यारे जुमले, और ये हर मोमिन के लिए नसीहत है। फरमाया कि सलमान, जब अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ तो सलमान अपनी नमाजों पे भरोसा न करना। सलमान को बोल रहे हैं, कोई आम नहीं है। कहा नमाजों पे भरोसा न करना, रोजे पे भरोसा न करना, इबादतों पे भरोसा न करना। कहीं ये सोच के न मरना कि मैं मर जाऊंगा तो अल्लाह को कहूंगा मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, मैंने सारे रोजे रखे, मैं तो हज पर भी गया, मैंने तो हुम्स भी दिया, मैंने तो चेहरे पर दाढ़ी भी सजाई, अरे खुदा मैंने तो हर वाजिब काम अंजाम दिया था। फरमा सलमान, अपनी वाजिबात पर या मुहर्रमात से बचने पर भरोसा न करना, क्योंकि ये रब पे तूने एहसान नहीं किया, ये तेरी ड्यूटी थी जो तूने किया। बंदा ड्यूटी करे और मालिक को कहे कि मैंने तेरा एहसान किया है। आपका ड्राइवर आपको बोले कि मैं एहसान कर रहा हूं, आपकी ड्राइविंग कर रहा हूं, तो आप कहोगे तनख्वाह भी तो ले रहा है, तो फ्री में तो मेरी ड्राइविंग नहीं कर रहा। तो अगर तू इबादत कर रहा है तभी कर रहा है क्योंकि उसने तुझे नेमतें दी हैं। फरमाया कितनी भी इबादतें करे, लेकिन सलमान अपनी इबादतों पे भरोसा न करना, अपनी जात पे भरोसा न करना। जब रब की दरबार में पेश हो जाओ तो ये कहना, परवरदिगारा तेरी दरबार में खाली हाथ आना ऐब नहीं है, करीम के दर से खाली हाथ जाना ऐब है। भरोसा उसके करम पे करना, ना कि सलमान अपनी इबादतों पे करना। ये आजिज़ी अहले बैत ने सिखाई। कहते हैं एक बंदा बड़ा वडेरा किस्म का था और कंजूस था। उसके गांव में एक बंदे ने अपनी मरहूमा की मजलिस रखवाई और पूरे गांव वालों को दावत दी। कहा कि सारे गांव वाले आएंगे, खिलाऊंगा क्या? तो अपने दोस्त को कहने लगा कम से कम एक बैल हो जिसे ज़बा करूं, कहां से लाऊं पैसे? उसने कहा वो वडेरा जो इतना अमीर है उससे ले ले। कहा वो अपनी बकरी किसी को ना दे, बैल देगा मुझे। कहा देखो मसला यह है तुझे मांगना नहीं आता। एक तो ये बड़ा इशू है कि किस बंदे से कैसे चीजें निकालनी है। हर बंदे से मांगने का तरीका होता है। हाँ। बंदा करबला जाए और इमाम हुसैन को कहे कि मौला मेहरान गाड़ी दो, मौला करबला जाए कहे मौला घर नहीं घर दो, माल नहीं माल दो, शादी नहीं बीवी दो, तो ये चीजें तो तुझे दुनिया वाले भी दे सकते हैं। हुसैन से मुंह मांग जो दुनिया वाले दे नहीं सकते। हाँ? मारिफत होनी चाहिए बंदे में कि मुझे किससे क्या मांगना है। हाँ? मतलब यहां से बंदा वजीर आला सिंध के पास जाए और कहे मुझे नलका चाहिए, तो वो भी तो परेशान होगा, भाई ये मेरा छोटा सा कोई चपड़ासी तुझे दिला देता, तू मुझसे नलका मांगने आया है। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा फिर इमाम हुसैन देते क्यों हैं? ये छोटी छोटी चीजें लोग मांगने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तेरे बच्चे तेरे साथ जिद करते हैं, तुझे पता भी है बच्चे हैं, खिलौनों पे जिद करते हैं, तू देता है कि नहीं? मैंने कहा देता हूं। का हुसैन भी बच्चा समझ के दे देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो भी हमें खिलौने दे देते हैं क्योंकि हम खिलौनों पे ही खुश हैं। इसलिए आयतुल्लाह कराती फरमाते हैं कि ऐशियो जब मौला हुसैन के पास जाओ तो जरिए मौला को पकड़ो और हुसैन से अगर कुछ मांगना है तो कहो मौला हुसैन मुझे खुदा की मारिफत दो। जब हुसैन के पास जाओ तो हुसैन मौला से खुदा मांगो। और फरमाते हैं आए मोमिन जब मुसल्ले इबादत पर बैठो तो खुदा से हुसैन मांगो। वो मांगो जो दुनिया तुझे दे नहीं सकती। ये भी मारिफत की कमी है कि बंदे को कहां पे क्या मांगना है। हारून ने कहा कि बहलूल मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं? बहलूल ने कहा कि तू मुझे दे नहीं सकता। कहा मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? 50 मुल्कों का बादशाह हूं
और मैं तुझे नहीं दे सकता। इतने लोगों की सफ़ें कतारें मेरे दर पे लगी हुई हैं, तू भी कुछ मांग। बहलूल ने कहा अच्छा एक काम कर, मुझे जन्नत चाहिए। तो हारून ने कहा जब मुझे अपनी जन्नत का पता नहीं। भाई ये भी मारिफत हारून है, वरना आज के खतीब जन्नत बांटने पे भी मुड़ते नहीं है। कहा कि जब मुझे अपनी जन्नत का पता नहीं, मैं तुझे जन्नत कैसे दे सकता हूं, कुछ और मांग। कहा कि हारून मुझे अल्लाह की रजा चाहिए। कहा ये भी मैं दे नहीं सकता। कहा फिर तू दे क्या सकता है, तू तो बड़ा गरीब लग रहा है मुझे। कहा कि नहीं, मैं तेरा वजीफा बढ़ा सकता हूं, मैं तुझे माल दे सकता हूं, मैं तुझे दौलत दे सकता हूं। जब हारून ने इतराना शुरू किया तो बहलूल के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहने लगा हारून जब खुदा तुझ जैसे जालिम को दे सकता है, क्या अली के नौकर को नहीं देगा। ये चीजें तो अल्लाह भी दे सकता है, तुझ जैसे जालिम को दे रहा है, तो क्या मुहिब्बे अहले बैत को नहीं देगा। तो मांगने का तरीका होना चाहिए। तो उसने कहा आओ मैं तुझे बेल दिलाता हूं। पहुंचे वडेरे साहब अपनी फसलों पर, जमीनों पर खड़े थे। साइकोलॉजिकली पॉइंट कि झूठे इंसान की झूठी तारीफ भी करो बंदा खुश होता है। तो ये 10 कदम पीछे अभी था, देखा कि वो सुन रहा है। इसने बुलंद आवाज इसको कहा कि तुझे नहीं पता वडेरे का दादा कितना सखी था, फला की फला मर गई थी और उसने इतने बेल दिए, और तुझे नहीं पता इनके जो बाबा थे वो तो अपने बाप से भी ज्यादा सखी थे, इतने ऊंट दिए, इतने ऊंट दिए, और तुझे नहीं पता ये वडेरा खुद कितना सखी है, इसके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। कहते हैं इतना कहा तो वडेरे के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट है। इसने कहा तेरा काम हो गया। आगे बढ़ा कर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहा भाई क्यों आए हैं? का किबला इनकी मजलिस है और ये है और वो है, लोग बहुत आएंगे, बेल चाहिए। का बस एक बेल। का ये खड़े हैं ले जा। तो का अगर कंजूस की भी झूठी तारीफ करो तो सखी बन जाता है, खुदा तो है ही सखी। तभी मौला फरमाते हैं तू अगर उसका हम्द सना करे, वो तो है ही सखी, वो तो है ही करीम, कैसे मुमकिन है वो तुझे अता न करे। तुझे मांगना नहीं आता, ये रातों के अंधेरों में मुनाजात नहीं है, ये सखी की तारीफें हैं, ये करीम के करम की मदह सुराई है। अब जो जितनी मुनाजात करता है रब उसे उतना अता करता है, ये अल्लाह की अता है। तभी अहले बैत फरमाते आए मोमिन कभी भी घाटे का सौदा न करना, ऐसा ना हो अपनी आखिरत को बेच दे और दुनिया खरीदे। ये घाटे का सौदा है। यहां हर चीज टेम्परेरी है। एक बंदा था हारून के दरबार में काम करता था, उससे कोई मिलने गया, मिला तो रमजान का महीना था और क्या देखा, रमजान के महीने में वो खाना खा रहा था। इसे का बंदे खुदा रोजा नहीं रखा? का नहीं है। का बीमार है? का नहीं। मुसाफिर है? का नहीं। का फिर है बदबख्त, तूने रोजा क्यों नहीं रखा? कहा मैं रोजा रखूं या न रखूं अब मेरी आखिरत पे फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर वो दिन है, मैं नमाज पढ़ूं या रोजा रखूं मेरी जिंदगी में अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने घाटे का सौदा किया। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कौन सा सौदा किया? का एक दिन रात को सो रहा था, घर के दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो सिपाही था हारून और रशीद का। उसने कहा हारून तुझे बुला रहे हैं। का मैं समझा रात के वक्त में बादशाह बुला रहा, यकीनन मेरी मौत आ गई। मैंने गुस्ल किया कि मर गया तो गुस्ल पहले कर लूं। जैसे हारून के पास गया तो बैठा, मैंने कहा जी बादशाह सलामत, क्या चाहिए? कहा मैं ये पूछना चाहता था तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? इसने भी बोल दिया कि बादशाह सलामत, मेरे पास जो भी माल है मैं आप पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कहा ठीक है चला जा। मैं चला गया।
1 घंटे के बाद फिर घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। फिर सिपाही का हारून बुला रहे हैं, फिर परेशान, फिर क्या? जी बादशाह सलामत। वही सवाल दोहराया, तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? अब मैंने दुगना बोला। मैंने कहा बादशाह सलामत, माल भी आप पे कुर्बान, मेरी औलाद भी आप पे कुर्बान, मेरी जान भी आप पे कुर्बान। का बहुत खूब, चला गया। का सुबह की अजान हुई, फिर घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। फिर बादशाह के पास गया, फिर वही सवाल किया कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? अब मैंने कहा बादशाह सलामत, माल भी आप पर कुर्बान, औलाद और जान भी आप पर कुर्बान, और मेरा दीन भी आप पर कुर्बान। यह आखिरी नहज है जब बंदा दीन कुर्बान कर देता है। बाज़ औक़ात हम बोलते नहीं है पर हम करते जरूर हैं। ये काम जो भी करे वो खालिदीन फीहा हो जाता है। का ये कहना था, मैंने हारून के चेहरे पे खुशी देखी। कहा मुझे ये चाहिए था, ऐसे गुलाम चाहिए, माल वाले नहीं, औलाद वाले नहीं, जो अपना ईमान भी मुझ पे कुर्बान करें, अपना दीन भी मुझ पे कुर्बान करें। कहा मेरे सिपाही के साथ जा, जो ये बोले जाकर कर। कहते मैं उसके साथ गया। उसने कमरा खोला, उस कमरे में 20 हसीन नूरानी चेहरे वाले नौजवान थे, जिनकी आंखों पे पट्टियां बनी थी। उसने एक एक जवान को बाहर निकाला, मेरे हाथ में तलवार दी। का ये निकलते जाए, इनके सरों को कलम करता जा। का मैं तलवार चलाता गया, 20 जवान को कत्ल कर दिया। फिर आगे बढ़ा, दूसरा कमरा खोला, उसमें 20 जवान थे, वो बाहर निकाले, मैंने सबके सर कलम किए। फिर उसने तीसरा कमरा खोला, 19 जवानों के सर कलम किए। जब 20वां आया तो वो जवान नहीं था, बूढ़ा था, उसके माथे पे सजदों के निशान थे, अभी तलवार चलाने वाला था। उसने कहा है बदबख्त, क्या बेचकर औलाद नबी को मार रहा है? किस चीज के बदले में तू कातिल औलाद रसूल बन रहा है? कयामत के दिन अपने नबी को जवाब क्या देगा? का वो मौका था कि मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैंने उस बूढ़े को भी कत्ल कर दिया। इमाम फरमाते ये वो लोग हैं जो अपनी दुनिया की खातिर अपने दीन और ईमान को बेच देते हैं। अब सवाल यह है कि एक चीज हराम है लेकिन तू दुनिया की खातिर उसे खा रहा है, एक चीज वाजिब है लेकिन तू दुनिया की खातिर उसे छोड़ रहा है। तभी फरमाया मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। खुमैनी जैसे आलिम जब बेटे के ख्वाब में आए, पूछा बाबा आपकी बरज़ख कैसे गुजरी? फरमाया बेटा मुश्किल थी पर मैं गुजर गया। आयतुल्लाहुल उज़्मा बुरूजर्दी, इतने बड़े आलिम, उनके बेटे फरमाते हैं जब मैंने ख्वाब में देखा तो ये मंजर देखता हूं कि मलाइक मेरे बाबा को अल्लाह के हुजूर में पेश कर रहे हैं। अल्लाह का सबसे पहला सवाल ये आया कि बुरूजर्दी ये बता, जितना खुम्स तुझे मिला था तुमने कहां कहां खर्च किया, मुझे हिसाब दे। रियायत नहीं है अल्लाह की दरबार में। उस वक्त मैंने सुना कि मेरे बाबा ने कहा कि परवरदिगारा मुझे इल्म नहीं है, मेरा एक अकाउंटेंट था, हिसाबदार था ऑफिस का, वो तकसीम करता था, सारा हिसाब किताब उसके हाथ में है। अल्लाह की आवाज आई बुरूजर्दी को ले जाओ, जब वो मर जाए फिर दोनों को साथ लेकर आना। लोग दुश्मन अली बने इल्म की वजह से, ज़ुहद की वजह से, तकवा अमीरुल मोमिनीन की वजह से नहीं, अदालत अली की वजह से। कड़ा हिसाब मौला करते थे अदालत अली की वजह से। रिवायात में जब मौला का ज़हूर होगा, वो लोग जो अल अजल कहते होंगे कि मौला जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, लेकिन जब मौला का ज़हूर होगा वही कहेंगे मौला इतनी जल्दी क्यों आए। और ये रिवायत अमीरुल मोमिनीन में आए कि जब बंदा मलकुल मौत को देखेगा कहेगा मलकुल मौत मुझे 1 महीने की मोहलत दे, बस 1 महीने की। मलकुल मौत कहेगा कल्ला कल्ला, पूरी जिंदगी दी तू 1 महीना मांग रहा है। कहते फिर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझे वापस भेज दे इस बदन में, ज्यादा नहीं मुझे 1 दिन की मोहलत दे। मौला फरमाते हैं बिल्कुल जवाब मिलेगा। कहते यहां तक गिड़गिड़ाएगा, 1 घंटे की मोहलत दे,
मैं इस्तिग़फ़ार करूं, मैं तौबा करूं, जितना रो सकता हूं अपने अमाल पे रहूं, ताकि ये नाम अमाल में गंदगियां किसाफतें मिट जाएं। आवाज आएगी कल्ला कल्ला। यहां तक मासूम फरमाते हैं गिड़गिड़ाएगा ऐ मलकुल मौत, मुझे 1 मिनट की मोहलत दे। आवाज आएगी 1 मिनट की मोहलत नहीं मिल सकती। अब यहाँ पे मौला जमा करते हैं, इमाम फरमाते हैं अगर ये करोड़पति हो, अरबपति हो, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा 1 मिनट के लिए। अकाउंट में जितने पैसे, दौलत, माल, जो कुछ उसने मेहनत किया, कहेगा मलकुल मौत सब ले ले मुझसे, लेकिन मुझे 1 मिनट दे दे। अब यहां मेरे आका फरमाते ऐ इंसान, अपने 1 मिनट की कीमत का अंदाजा लगा। ये जो तू जी रहा है, ये लम्हे करोड़ों से ज्यादा हैं। अगर इन लम्हों से गाफिल हो जाए तो बदबख्त है, लेकिन अगर इन लम्हों को समझ के खुद को हुर बना दे तो हमेशा करबलाई बन जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व अज्जिल फरजो। हम इस दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मरने के बाद इंसान की अरवाह कहाँ जाती है। खुलासा बता रहा हूं, रूह हमेशा बदन का मोहताज रहता है, क्योंकि रूह को लज्जत लेनी है तो बदन का होना जरूरी है। पानी पीना है, उसको चखने के लिए जबान हो। फरमाते हैं जैसे रूह इस बदन से निकलता है, फौरन बदने बरज़खी में मुंतकिल हो जाता है। इसे अल्लाह एक और बदन देता है, जिसकी दलील कुरान में है कि खुदा कहता है कि हम जहन्नुमियों की खालों को जलाएंगे, फिर नहीं खाले देंगे, फिर जलाएंगे, फिर नहीं खाले देंगे। अच्छा, ये भी कुरान की बड़ी फसाहत है, ये मेडिकल का बड़ा नुक्ता है। ये क्यों कहा कि हम खालों को जलाएंगे, फिर नहीं खा लेंगे। जब आपको सुई लगती है ना, तो सुई के जाते वक्त तकलीफ होती है, लेकिन अंदर कितनी भी जाए तो तकलीफ नहीं होती। जो सेंसिटिविटी होती है वो इंसान के जो सेंसर होता है वो ऊपर होता है, तो अल्लाह भी तकलीफ वहीं देता है जहां सेंसर है। फिर मैं नहीं खाने बनाता हूं। तो फरमाया जैसे इंसान मरता है, इसका बदन, इसे बदन बरज़खी दिया जाता है। अब बदन बरज़खी इसके अमाल के हिसाब से दिया जाएगा। अगर नेक होगा तो खूबसूरत बदन दिया जाएगा, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। अगर दुनिया में अखलाक कुत्ते जैसा था, बदन कुत्ते वाला दिया जाएगा। नबी ने कहा ना कि कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। ये रिसालत की जबान बोल रही है। मतलब जब क़यामत के दिन उठेगा तो कुत्ते की शक्ल में उठेगा। फरमाए बाज लोग बरज़ख में आएंगे और उनकी शक्लें मक्खियों की तरह होंगी। फरमाया क्यों? का ये दुनिया में मक्खियों की तरह थे तो इंसान, लेकिन मक्खी सिफत थे। क्या मतलब मक्खी सिफत थे? इंसान नहाकर साफ सुथरा बदन लेकर बाहर आता है, लेकिन उसके पूरे बदन पे एक जगह जख्म होता है। मक्खी क्या करती है? पूरे साफ बदन को छोड़ के जख्म पे बैठ जाती है। बाज लोगों की ये फितरत है, एक मोमिन की 10 अच्छाइयां छोड़ के एक बुराई पे चिपक जाते हैं। हाँ? ये अली सिफत नहीं है, ये मक्खी सिफत है। हाँ? हजरत मूसा या ईसा का वाक़या है, हवारी उनके साथ गुजर रहे थे, कुत्ता मरा हुआ था, सबने नाक पे कपड़ा रखा, कितनी बदबू है। उन्होंने कहा इसके दांत कितने सफेद हैं। नबी की निगाह अच्छाई पे गई, उम्मत की निगाह बुराई पे गई। तो मक्खी सिफत न बन, शहद की मक्खी बन। गंदगियों पे बैठा नहीं करती, फूलों पे बैठा करती है। एक मोमिन को देख, लोग उसकी बुराइयां बता रहे हैं तो उसकी अच्छाइयां बता। भाई किसमें बुराइयां नहीं होती, इंसान जायजुल खता है, तू अच्छाइयों का जिक्र कर। मक्खी ना बन, मक्खी बनेगा मक्खी बना के उठाया जाएगा। हाँ, हसीन बनेगा तो हसीन बना के उठाया जाएगा। क्यों वुजू करते हो, दुआ करते हो, अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजही यौम तस्वद्दुल वजूह। ऐ खुदा उस दिन मेरे चेहरे को सफेद करना जिस दिन चेहरों को काला किया जाएगा। असल वो दिन है। यहाँ का हसीन तो हसीन नहीं है, यहाँ क्रीमें लगा के ऑपरेशन करके बंदा हसीन हो जाता है। ऐसी क्रीम लगा के आखिरत में हसीन बने, और वो क्रीम है वुजू। हाँ? अगर बंदा हमेशा वुजू में रहे तो कयामत में क्या है? चेहरा नूरानी है।
असल ये अमाल है। तो फरमाया बरज़ख में जैसा अमल होगा वैसा बदन दिया जाएगा। अब जब बरज़ख का सफर शुरू होता है, किसी का सफर हजारों साल चलता है, किसी का सफर लाखों बरस चलता है। और मोमिन के लिए ये है, अगर वाक़अन मोमिन है बरज़ख में अजाब देखेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि शफाअत का ताल्लुक बरज़ख से नहीं है, शफाअत होगी क़यामत में। ये भी अल्लाह का करम है, वरना आज दो वादियां हैं, वादी सलाम और वादी बरहूत। वादी सलाम में अच्छे मोमिनीन की अरवा जाती हैं, वादी बरहूत में गंदी अरवा जाती हैं। और फरमाते हैं कि वादी सलाम में जब मोमिनीन की अरवा, मसलन आप दुनिया से गए और अल्हम्दुलिल्लाह आप वादी सलाम में चले गए, तो वहां पर जो अरवाह मौजूद है वो आपसे सवाल करेंगी, भाई मेरे मामू का बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई जिंदा है कि नहीं। मतलब वहां वालों को भी पता नहीं चलता कि कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा। आप उनसे बेखबर है, वो इस आलम से बेखबर है। मसलन पूछेगा मेरा भाई जिंदा है कि नहीं, तो मासूम फरमाते जब उसे पता चलेगा, अगर वो बोले हाँ जब तक मैं था तब तक जिंदा था, तो वो खुश होगा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर बोला कि नहीं वो मर चुका है, तो फरमाते उनके चेहरे मायूसी में चले जाएंगे। क्यों मायूसी में चले जाएंगे? क्योंकि मरा है लेकिन वादी सलाम में नहीं आया, मतलब वादी बरहूत में जा चुका है, अभी तक अज़ाबे इलाही में मुब्तला है। तो ऐ मोमिन अच्छे अमल कर, मसलन 15 साल से लेकर 60 साल तक, 1 घंटा आपने गुनाह किया, 1 घंटा अच्छा काम किया, तो ये घंटा जो है ना ये महीनों में वहां बदल जाता है। बुराइयां की हैं, अजाब से गुजरोगे। लेकिन अगर 1 घंटा अल्लाह की इबादत की है, अच्छी गुफ्तगू की है, किसी मोमिन की तारीफ की है, गीबतों में नहीं गुजारा है, अब ये घंटा ऐसे है जैसे बंदा जन्नत से गुजर रहा है। और उसी नेकी वाले घंटे में कभी मोमिन को मौला की ज़ियारत होती है, उसी नेकी वाले घंटे में मोमिन को कभी इमाम हुसैन की ज़ियारत होती है। उसी नेकी वाले घंटे में क्या देखेगा, परेशानी के आलम में है, अचानक नूरानी वजूद आ जाएगा। मसलन पूछेगा तू कौन है, अगर रुतबे का कम होगा तो शायद आवाज आ जाए मैं सलमान फारसी हूँ, मैं मालिक अश्तर हूँ। कभी आवाज आएगी मैं तुम्हारी नमाज हूँ जिसे खुदा ने जिस्म अता किया है। कभी आवाज आएगी मैं तुम्हारी नमाज तहज्जुद हूँ जो रात के अंधेरों में पढ़ा करता था। ये हर शय को खुदा क्या अता करेगा, जिस्म अता करेगा। लेकिन अब सवाल यह है, ये तो वहां का आलम है, लेकिन जो मरहूमीन जा चुके हम उनके लिए क्या कर सकते। एक बेटे पर, एक शोहर पर, एक बेटी पर क्या फराइज हैं। हमारे यहाँ बहुत इंटीरियर सिंध में ये चीज़ें लोगों को कम पता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटा दुनिया से जाए, वालिद मरहूम हो जाए, वालदा मरहूम हो जाए, एक मजलिस रखवा लेते हैं। मजलिस का सवाब जितना आप ले रहे हो उतना मरहूम नहीं लेता, जितना आप ले रहे हो उतना मरहूम नहीं लेता, क्योंकि ये आप हो जो मजलिस करवा रहे हो। मसलन मेरी एक मजलिस वो है जो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कराए, इसका एक सवाब अलग है। लेकिन मेरी एक मजलिस वो है जो मैंने खुद अपनी जिंदगी में कराई है, उसका सवाब अलग है। जब बेटों ने बाप के लिए पूरी खजूरों को खैरात कर दिया ना, तो रसूल खुदा गोदाम में घुसे, 2 पड़ी हुई खजूरों को लिया, हसरत की निगाहों से देखा, कहा जितना तुमने दिया है अगर वो अपनी जिंदगी में 2 खजूरें खुद देता, उस पूरी दी हुई खजूरों के सवाब से भी ज्यादा होता। जो आप खुद करते हो उसका सवाब ज्यादा है। पहले ये चीज ज़हन में रखो। लेकिन अब बेचारा मरहूम होगा, उसके लिए क्या करूं। कुछ चीजें वाजिब हैं, कुछ चीजें मुस्तहब हैं। वाजिब यह है, मसलन बड़ा बेटा है, उस पर वाजिब है कि अपनी माँ की या वालिद की क़ज़ा नमाजें पढ़ाए। अजाब इन चीजों की वजह से होता है। मुस्तहबात एक एक्स्ट्रा समझो अगर करते हो, जैसे सैलेड देते हैं आपको ना, अब आपको सैलेड दे और खाना ना दे तो बंदे को खाना ही अच्छा नहीं लगता ना। तो ये जो मुस्तहबात हैं ये सैलेड की माना रखते हैं। लेकिन वहां पर जिन चीजों की उनको जरूरत है, सबसे पहले यह है कि उनकी क़ज़ा नमाजें पढ़ाई जाए। अंदाजा लगाया जाए, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम 20 साल क़ज़ा थी, 10 साल क़ज़ा थी, वो नमाजें पढ़ा दे। लेकिन कोई कहता है मौलाना मेरा वालिद 10 साल बीमार रहा, मसलन अल्जाइमर का मरीज रहा, उसे याद ही नहीं रहता था नमाज क्या होती, रोजा क्या होता है, और उसी बीमारी की हालत में दुनिया से चला गया।
तो वो जो 10 साल हैं वो नमाजें कज़ा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वाजिब ही नहीं थी, उसकी हालत ऐसी थी। लेकिन जिन हालात में उसका होश था, अक्ल थी, शऊर था, जैसे अक्लमंद बाशऊर इंसान रोजा नहीं रखता कि मौलाना में रोजा रख नहीं सकता, फिर दुनिया रख रही है तू क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि तू पेट का गुलाम है, अली का गुलाम नहीं है। हवा वो हवाए नफ्स का गुलाम है, अहले बैत का गुलाम। एक शर्त पे इजाजत है, जब डॉक्टर आपको मना करे कि आपकी जान को खतरा है, फिर उसका कफारा दिया जाता है। तो फरमाइए देखा जाए कितने रोजे वालिद वालदा के कज़ा हैं, कितनी नमाजें वालिद वालदा की कज़ा हैं, वो कज़ा नमाजें पढ़ा दे ताकि उसका बोझ कम हो जाए। उसके 1 लाख साल का सफ़र फिर 1000 साल में तय हो जाता है, 100 साल में तय हो जाता है। और मासूम फरमाते वालिदैन बरज़ख में भी हों, अगर वहाँ से भी बच्चों के लिए दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। पहला फ़र्ज़ यह है कि वालिदैन की क़ज़ा नमाजें, क़ज़ा रोज़े रखवाओ ताकि उनके बरज़ख का सफ़र क्या हो जाए, आसान हो जाए। कभी कभी आप ख्वाब में देखते हैं कि उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ये गुर्बत की निशानी है। मतलब यहाँ से गए हैं लेकिन वहाँ रिच नहीं है, वहाँ अमीरी की ज़िंदगी नहीं जी रहे, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए मासूम फरमाते हैं फिर क्या करो, अगर यहाँ कोई बेलिबास है उसे लिबास पहनाओ, इस नीयत से कि अल्लाह उनको वहाँ पर अच्छा लिबास दे। तो जो जो आप यहाँ करते हैं, दूसरा 2 रकत मग़फ़िरत वालिद पढ़े, रोज़ाना पढ़े। तीसरा उनके लिए कुरान पढ़े। लेकिन सबसे अहम यह है कि उनकी क़ज़ा नमाजें क़ज़ा रोगे। अगर मुस्तती था, माल था, हज नहीं किया तो उसका हज क़ज़ा की नीयत से अदा करे, यह सबसे पहला हक है। लेकिन अगर बच्चे ने नहीं किया तो जब मर जाएगा तो इसके ऊपर दुगनी नमाजें हैं, अपनी नमाजें भी हैं, वालिद की नमाजें भी हैं। तो वालिदैन के हुकूक होते हैं। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, हाँ, जो पूरी पूरी रात जागती रही इस बेटे के लिए, जो बाप दिन रात मेहनत करता रहा ताकि मेरा बेटा अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो इतना तो वालिदैन का हक बनता है कि इंसान कोशिश करे कि खुदा उनके बरज़ख के सफ़र को क्या करे, आसान करे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रत। तो मजलिसें इबरत हैं, जाने वाले तो चले गए। लेकिन मौला अली का जुमला कि जब भी कब्रिस्तान में जाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल दियार, आए कब्रों में सोने वालों, तुझ पर अली का सलाम। बस फ़र्क यह है कि तुम थोड़ी देर पहले गए हो और हम थोड़ी देर बाद आके तुझसे मिलेंगे। आज यहाँ पर अगर किसी की मजलिस है, यकीन जानिए एक दिन आपकी भी मजलिस हो रही होगी। ये कब्रों में जो मुर्दे लेटे हुए हैं, एक दिन आपकी भी कब्र आएगी। तभी मासूम फरमाते हैं मोमिन कफन लिया कर, ताकि याद रहे तेरा हकीकत में लिबास ये है। जैसे मरोगे ना, बेहतरीन लिबासों का बदन से खींच के उतार दिया जाएगा। एक ही लिबास है जिसका रंग सफ़ेद है, जो तेरे साथ रहेगा। ये जो खाके शफा है ना, इस पे रोज़ाना नमाज पढ़ते हो, वसीयत किया करो इसको मेरे कफन के साथ रखा जाए, ताकि ये खाके शफा गवाही दे। यहाँ पे कोई आबाई अजदादी कब्रिस्तान होगा, बेटे को वसीयत कर दो, बेटा जब मर जाऊँ ये मेरी कब्र है, यहाँ मुझे दफन करना। और हफ्ते में 1 मरतबा जब शबे जुमा आए तो जो जिसको सोचा है ना तेरी कब्र है, वहाँ जाकर 2 रकत नमाज पढ़ा करो, ताकि मिट्टी को भी पता हो कि मेरा वारिस कौन है। जब मर जाओ उस कब्र के साथ क्या हो, बंदे की उनसीयत हो कि मुझे यहाँ पे दफन किया जाएगा। लिबास सिर्फ लो नहीं, मोमिनीन कफन लेकर आते हैं तिजोरियों में रख लेते हैं। मासूम फरमाते नहीं, कफन लो, उसको देखो ताकि मोहब्बत बढ़े, ताकि उनसीयत बढ़े। ईद का लिबास लेते हो कितनी मर्तबा देखते हो, बूट लेते हो कितनी मर्तबा देखते हो कि पहनना है, खूबसूरत है, कौन तारीफें करेंगे। पड़ोसी रिश्तेदार क्या कपड़ा लिया है, क्या डिजाइन है, पड़ोसियों के लिए इंतजार रहता है कि पहनूं, वो देखें और तारीफें करें। और जब कफन पहनोगे तो अली देखेगा। उसकी कोई तैयारी नहीं है कि ये कफन पहन के मौला हुसैन के सामने जाऊंगा, मौला अमीरुल मोमिनीन के सामने जाऊंगा। तो ऐसा कफन बनाओ जिस पे खाके शफा से जोशन कबीर लिखी हुई हो, जिससे खाके शफा से ज़ियारत आशूरा लिखी हुई हो। जब बंदा ये कफन पहन कर उठे तो उसके वजूद से हुसैन की मिट्टी की खुशबू आए। हर शय गवाही देती है। ये लम्हे अल्लाह की कैमरा में सेव हो रहे हैं। जैसा गुजारोगे वैसा दिखाया जाएगा। तभी फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, इससे पहले कि तुझे मारा जाए अपनी मौत का सोचना शुरू करो।
हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे अपनी जिंदगी में खुद अपना हिसाब करना शुरू कर दे। वो करीम है जो अपने कातिल को पानी पिलाए। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं कि वो आपको अता न करे, बंदे को मांगना आना चाहिए। रब तो हो अहले बैत से। मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूँ, कई नौजवान आते हैं मौलाना रोजगार नहीं, कारोबार नहीं। देखिए एक ड्यूटी अल्लाह ने आपकी दी है, आपका काम है ड्यूटी को निभाना, रिज्क देना उसका काम है। लेकिन जवान ये कहे कि मौलाना 17 ग्रेड की नौकरी मिलेगी तो करूँगा, नहीं। कराची का एक मोमिन था, फ़ोन किया, इस्लामाबाद में काफ़ी मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने सिलसिला शुरू किया तो मौलाना जिसे भी ज़रूरत हो हमारे पास भेज दें। तो भाई काम चाहिए, हाँ काम चाहिए। क्या रेडी लगा सकते हो? उसने कहा लगा सकता हूँ। तकब्बुर नहीं किया उसने, कहा लगा सकता हूँ। 40,000 में रेडी भी आ गई, सामान किसको रक्षा चला सकते हो? चला सकता हूँ। सस्ते सस्ते पैकेजेस कर दिए। उसी दिन से नौजवान ने काम, आज फ़ोन किया, मौलाना अल्लाह ने इतनी बरकत दी है, हाँ मैं भी लग गया, मेरा भाई भी लग गया, और उससे हम पता नहीं कितना। अगर तू मेहनत करके कमाए, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अल्लाह चाहे तो छोटी चीज से तुझे अमीर बना दे, और अल्लाह चाहे तो बड़े करोड़पति उन्हें जीरोपति बना देता है। तेरा काम मेहनत करना। ये मत देखो नौकरी में कितना मिल रहा है, रिज्क हलाल की तलाश में 20,000 की, 15,000 की, 25,000 की है, लेकिन अल्लाह ये तो देखे ना बंदा मेहनत कर रहा है, बंदा कमाने जा रहा है। तेरा काम है मेहनत करना। कवाए खुदा राज़िक तू है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है मेहनत करना, रिज़्क का पहुंचाना तेरी ड्यूटी है। इसी तरह कई मोमिनीन परेशान होते, मौलाना हम बीमार हैं, दुआ कर रहे हैं, शफा नहीं मिल रही। भाई तेरी ड्यूटी नहीं शफा मिलना। जब बीमार हो जाते हो तेरी ड्यूटी है डॉक्टर को दिखाओ और दुआ करो खुदा शफा दो। अगर शफा लिखी होगी वो देगा, अगर शफा नहीं लिखी वो नहीं देगा। कई ऐसे सेहतमंद चलते चलते मर जाते हैं, तो तुझे बीमारी में भी 20 साल गुजर जाते हैं। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। ये है रिज़न बिरिज़ा, तकदीर उसके हाथों में है, इल्म उसके हाथों में है। तो अगर इंसान इस नीयत से जिंदगी गुजारे ना तो अपनी ड्यूटी को पूरा करे। मशहद का वाक़या है, वहाँ के एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। कहता है मौलाना एक मरतबा में बैंक से निकला, और जैसे निकला तो मैंने देखा रोड पे खातून खड़ी है। मैंने महसूस किया कि ये बुरी नीयत और बुरे इरादे से खड़ी है, बिल्कुल जवान थी। मैं आगे बढ़ा। अच्छा, जब मैं चला तो मुझे कोई आवाज़ आई, ऐसे लगा जैसे वो बुला रही है। गया, मैंने कहा कि आप जवान हो, अहले बैत की मानने वाली हो, काम की ज़रूरत है, मैं काम देता हूँ, यहाँ पे क्यों खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रही है? उसने कहा कोई काम नहीं देता। कहा मैं तुझे काम देता हूँ। कहता मैंने गाड़ी में बैठा अपने कारखाने ले गया, अपनी सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा इससे NIC मांगना, इससे न शनाख्ती कार्ड मांगना, इससे न एड्रेस मांगना, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं ना गारंटी लाओ, ये लाओ, अगर ये चीज़ें पूछोगी ये भाग जाएगी। इसे 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन काम करने दो, ताकि इसका दिल काम पे लगे, सीख जाए और गुनाहों से बच जाए। कहता उसने काम किया 4-5 घंटे, और मेरे पास ही कहने लगी कि अगर इजाज़त हो मैं 1-2 घंटा घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा यकीनन ये बेजार है, भागना चाह रही है। मैंने कहा ऐसे तो भागने नहीं दूंगा। ऐसे कि घर जाके क्या करोगी? कहा कि मेरे बच्चे हैं, घर में कोई नहीं, शोहर मर चुका है, अकेले हैं। कहता मुझे यकीन नहीं आया इतनी सी उम्र में बच्चे हों मुझे। मैंने कहा कि पक्का ये झूठ बोल रही है। कितने बच्चे हैं? कहा मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा अब तो पूरा झूठ बोल रही है। एक 4 साल का है, एक 2 साल का है। मैंने कहा ठीक है मैं तुझे लेकर जाता हूँ, बच्चों को देख लो, फिर वापस आके काम करो। कहता गाड़ी में बिठाया, अपने मोहल्ले में उतरी, पतली सी गलियों से गुजरते गुजरते एक छोटा सा घर था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर एक ही कमरा था। कहते मौलाना मैंने क्या देखा, उस एक कमरे में 2 छोटे बच्चे, एक 2 साल का, एक 4 साल का। इसने क्या किया है कि प्लास्टिक की रस्सी बच्चों के पाँवों से बांधी और घर का जो पिलर है उससे बांध दी कि बच्चे इधर उधर ना जाए। बच्चे ने छुड़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके पाँवों में जख्म बन चुके। सामने एक प्लेट और एक रोटी और छोटा सा पानी का प्याला। कहता ये मंजर देख के मैं रो पड़ा कि मैंने सुएज़न किया, मैंने ये सोचा झूठ बोल रही है, लेकिन वाकई ये सच्ची है।
मैंने फ़ौरन कहा कि मैंने तुम्हारा मेडिकल भी किया, इतनी तनख्वाह भी की, तुम्हारा घर भी मैं कारखाने के करीब लाता हूँ कि तुम घर में बैठ के काम करो, तुझे आने की ज़रूरत नहीं हो। का इतना कहना था कि ये खातून रोने लगी। मैंने कहा रो क्यों रही हो, तुझे तो सब कुछ दे दिया, नौकरी मिल गई, घर मिल गया, बच्चों की सब कुछ चीज़ें मैंने कर दी, मैंने कहा कि दूध लेकर आओ, बच्चों का हर चीज़ मैंने तुम्हें दे दी, रो क्यों रही? का मैंने एक चीज़ सुनी थी अहले बैत से कि तुम्हारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, हमारा काम है तुम्हारे लिए असबाब को पैदा करना। का शोहर मर चुका था, बेवा हो चुकी थी, जितनी बची कुची थी सब खत्म हो चुका था। आज मैं निकली मशहद की गलियों में घूमते घूमते, जिस बैंक से आप निकले वहीं रोड पे खड़ी थी और इमाम रजा के हरम को देख रही थी। रो कर बस मैंने कुछ कहा नहीं, मौला की हरम के रोजे को हसरत की निगाह से देखा। मैंने कहा इमाम रजा आपने कहा कि अपनी ड्यूटी पूरी करो, मैंने तो सब कुछ पूरा किया, अब मुझे बताइए अकेली खातून जाऊं तो कहाँ जाऊं, खाऊं तो कहाँ से खाऊं, पीऊं तो कहाँ से पीऊं? का बस निगाह में देखा था और मौला ने तुझे भेज दिया। बंदा भरोसा करे, यकीन की जिंदगी गुजारे, फिर हुर भी हो ना खुदा पलटा कर हुसैन के लश्कर में डाल देता है। हाँ, असल यकीन की जिंदगी है। लेकिन आज मसला यह है कि जिंदगियों से यकीन खत्म हो चुका। जिस तरह मौत का इल्म है पर मौत का यकीन नहीं है। कहते हैं मरते हैं पर यकीन होता मौत का, कभी इंसान अल्लाह की नाफरमानी न करता। और उस मकतब के मानने वाले हो जिस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शिमर मोले मौला के सीने पर सवार है, इतने करीम कहीं दिखाओ, सीने पर सवार है। फरमाया शिमर तेरा हदफ क्या है? कहा कि आपका कत्ल। फरमाया शिमर मेरे सीने से उतर जा, मेरे बदन में इतने जख्म है, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, खून बहेगा, रूह परवास हो जाएगी, लेकिन खुद को कातिल हुसैन न बना। तुमने बड़े जुर्म किए हैं, लेकिन ये जुर्म बड़ा जुर्म है। जिस बंदे की छुरी इमाम के गले पर चले माफी नहीं है, अजीम गुनाह है। मासूम फरमाते हैं जाते जाते मेरे बाबा ने शिमर की भी कोशिश की कि इसे अजीम गुनाह से बचाऊं, लेकिन फरमाते जब इंसान का दिल कसावत से भर जाए, इसने सुना नहीं, जाल सुन अला सदरे, इमाम के सीने पर सवार हुआ, आखिजुन बिलहयते, हाथ मौला की दाढ़ी में डाला। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पे जिसके गले को पीछे से काटा गया। मौला के जब जुमले सुनो ना तो सोच के रोया करो। किसी ने सवाल किया ये क्यों पीछे से गला काटा गया? फरमाया जिस भी हैवान की कुर्बानी होती है ना, गला आगे से काटा जाता है। हुक्म इस्लाम है गला आगे से काटा, बड़ा गुनाह है गला पीछे से काटा। का क्यों? का 4 रगें हैं जो आगे से जाती हैं, जब ये रगें कट जाती हैं तो दिमाग से ताल्लुक कट जाता है। अब जब हैवान तड़पता है उसे तकलीफ का एहसास नहीं होता, लेकिन फरमाया जब गला पीछे से काटा जाए, जब तक काटा जा रहा है तब तक तकलीफ होती रहती है। तभी फरमाया मेरा सलाम हो ये वाहिद शहीद करबला है जिनका गला पीछे से काटा गया, जिसका लक़ब ही सार अल्लाह है, खून खुदा, वो खून जो ज़मीन करबला पे बहाया गया। और फरमाया कितना भी बड़ा गुनहगार न हो, लेकिन अगर खुदा को हुसैन का वास्ता दे, खुदा सारे गुनाह बख्श देता है। अपने गुनाहों पे भी रोएं, अपने मरहूमीन के गुनाहों पे भी रोएं, और दुआ करें कि कब्र की पहली रात खुदा मौला हुसैन की शफाअत नसीब करे, दिलों को करबला ले जाए। सलाम करें आका हुसैन की मजलूमियत पे। ये सलाम बड़े अजीम दर्जे वाला सलाम है, क्योंकि ये वो सलाम है जो सैयदा ज़ैनब ने किया, ये वो सलाम है जो मेरे छठे इमाम ने किया,
ये वो सलाम है जो इमाम ज़माना आज भी करते हैं। तो फरमाया अगर सलाम करते करते न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ गए तो समझना ये तेरे आंसू नहीं है, हुसैन ने तेरे सलाम का जवाब भेजा है। जिंदगी का भरोसा नहीं, तभी फरमाया हर इबादत को अपनी जिंदगी की आखिरी इबादत समझ के करो और इनकलाब लाओ अपने वजूद में। जैसे आज हो जिक्र हुसैन सुन के फिर बदल जाओ। दिन ब दिन तुम्हारे वजूद में तरक्की आनी चाहिए। अगर नुमुव नहीं है, तरक्की नहीं, जिस्म तो बढ़ रहा है लेकिन रूह बढ़ नहीं रही, तो जब तक तरक्की नहीं तब तक बंदा जिल्लतों की जिंदगी गुजार रहा है, दिलों को करबला ले जाए। अस्सलाम अला अल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन, सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब, बुलंद आवाज, अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो अली अकबर के छलनी सीने पे, मेरा सलाम हो अब्बास के कटे हुए बाजुओं पे, मेरे अल्लाह मेरे हाथ भी गुनहगार हैं, मैं तेरे दरबार में बुलंद नहीं कर सकता, तुझे वास्ता अब्बास के कटे हुए बाजुओं का। ऐ खुदा अगर मैं रोऊं भी मेरी आंखें गुनहगार, तुझे वास्ता अब्बास की जख्मी आका, आज मैं तेरी दरबार में खाली झोली लेकर आया हूँ, तुझे वास्ता रुबाब की उजड़ी हुई झोली का। फरमाया अगर मुझे हुसैन का वास्ता दो मैं तेरी हर खता को बख्श दूंगा। खुदा तूने करबला में हुर को बख्शा था, आज हम सबको भी हुर बना दे, तुझे वास्ता मौला हुसैन की कटी हुई गर्दन का। फरमाया मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिसके गले को पीछे से काट गया। मैं आपसे सवाल करूंगा, अगर कोई मोमिन आपको 3 बार देखे, 1 महीने के बाद देखे, फिर आपको पहचान जाएगा, लेकिन सैयदा ज़ैनब ने
जब भाई के लाशे पे आई सवाल करने लगी अंत अखी, क्या तू मेरा भाई है? मुझे नहीं मालूम जालिमों ने क्या हालत की थी। किसी ने सवाल किया, ज़ैनब ने भाई को नहीं पहचाना। जवाब मिला, बदन या सर से पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है। हुसैन के बदन पे सर मौजूद नहीं था और बदन पे कोई लिबास भी मौजूद नहीं था। रिवायत के जुमले, शिमर ने कई ज़रबतें चलाई, फिर जाके मेरे मौला का सर बदन से जुदा हुआ। उलमा फरमाते हैं जब ज़रबतें चल रही थी करबला में अंबिया मौजूद थे, मलाइक मौजूद थे, रसूल मौजूद, अली मौला मौजूद। जब पहली ज़रब चली आदम ने कहा मैं नहीं देख सकता। दूसरी ज़रब चली इब्राहिम ने कहा मैं भी नहीं देख सकता। यह ज़रबतें चलती रही, अंबिया जाते रहे। एक मर्तबा आखिरी ज़रब चली, नबी ने कहा हुसैन मैं भी नहीं देख सकता। मौला अली ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। एक मर्तबा आवाज आई, मुझे सब छोड़ के चले गए, बस ये कहना था। एक मर्तबा गुबार उठे, काले बुरके में बीबी आई, अपनी चादर को फैलाया, रोके कहने लगी मेरे लाल हुसैन तेरी माँ ज़हरा मौजूद है। बीबी कहाँ कहाँ जाओगी? कभी खलीफे की दरबार में, कभी आग का दरवाजा, कभी करबला, कभी शराबी का दरबार, कभी कूफे का बाजार। अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे इस माँ के गमों का वास्ता, सैयदा ज़हरा की शिकस्ता पहलू का वास्ता, ऐ खुदा तुझे अली की गैरत का वास्ता, तुझे मौला हुसैन के ज़ख्मी सर का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम का ज़हूर फरमा, हम सबको मौला के आवान व अंसार में शरीक फरमा। ऐ खुदा जिन मरहूमा के लिए मजलिस रखी गई उनके कब्र व बरज़ख के सफ़र को आसान फरमा, शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ मुहम्मद व आले मुहम्मद हम सबको भी कब्र की पहली रात मौला हुसैन की शफ़ाअत नसीब फरमा, हम सबको आक़िबत बिखैरी नसीब फरमा। मोमिनीन मौजूद हैं, परवरदिगार इनके घरों पर अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा, हर तरह की नज़र बदो परेशानियों से महफूज फरमा। ऐ खुदा हम सबको ज़बान ज़ाकिर अता फरमा, बदन साबिर अता फरमा, दिल शाकिर अता फरमा, अक़्ल सालिम अता फरमा। कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाला।